जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? एग्ज़ाम के बाद एग्ज़ाम, फिर एग्ज़ाम, फिर एग्ज़ाम, ये सिलसिला साल भर चलता रहता है। जो बच्चे सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं उनके लिए हर दूसरे वीक या कई बार तो हर वीक कोई ना कोई एग्ज़ाम चलता ही रहता है। अगर बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो आरबीआई के ग्रेड बी, असिस्टेंट और अटेंडेंट के एग्ज़ाम हो चुके हैं। एसबीआई पीओ हो गया, आईबीपीएस पीओ हो गया, एनआईसीएल का एग्ज़ाम भी आज हो गया। तो एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम दिए जा रहे हैं या कभी रुके हैं, सोचा है कि क्या गलतियां हो रही हैं? एग्ज़ाम में जाता हूँ तो मॉक के जैसा ही काम चलता है या वहाँ पे जाके कुछ अलग ही स्ट्रैटेजी अपना लेता हूँ? जिसकी प्रैक्टिस करता हूँ वही करता हूँ या वहाँ जाके कुछ और ही करने लगता हूँ? और जो करता हूँ उसका नतीजा क्या होता है? जी हाँ, आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो विषय है लर्निंग फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स। अपनी गलतियों से सीखना। सबसे अच्छे तो वो हैं जो दूसरों की गलतियों से सीख लें, लेकिन हम सब अपनी ही गलतियों से सीख जाएं, ये भी कोई कम बड़ी बात नहीं है। गलतियां करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन अगर हम कोशिश ये करें कि एक ही गलती हमसे बार बार ना हो तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ने लगेंगे। आज जब एनआईसीएल का एग्ज़ाम दे के आप सब आए हैं तो आपने अपनी एनालिसिस की तो नहीं होगी, लेकिन मैं चाहूँगा कि एक बार कीजिए। इंग्लिश का एग्ज़ाम जैसा एक्सपेक्टेड था इजी था, रीजनिंग भी इजी थी, मैथ्स भी इजी थी, लेकिन सबने तो 100 नंबर का नहीं अटेम्प्ट किया है। किसी का इंग्लिश में कुछ गड़बड़ हो गया, किसी का रीजनिंग में कुछ गड़बड़ हो गया, किसी का मैथ में कुछ गड़बड़ हो गया। और हो क्यों गया? या तो ओवर कॉन्फिडेंस में थे, या फिर वहाँ जाके कुछ नई स्ट्रेटजी अपना ली थी। घर में तो जब मॉक लगाते थे तो पहले सिंप्लीफिकेशन करते थे, फिर डीआई करते थे, तब जाके अर्थमेटिक पे जाते थे। वहाँ देखा पहला ही अर्थमेटिक बड़ा आसान है, सोचा चलो निपटा लेते, फिर आगे चल के देखेंगे। और इसी में अपना एग्ज़ाम बर्बाद करके चले आए। कोई बात नहीं है, एग्ज़ाम चलते रहेंगे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी गलतियों से सीख रहे हैं या वही गलतियां बार बार आप दोहराते चले जा रहे हैं। अगर वही गलतियां बार बार दोहरा रहे हैं तो आप निश्चित रूप से मानिए कि आप सफलता की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और अगर आप अपनी गलतियों से सबक लेते हुए, उनको सुधारते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो आज नहीं तो कल आप जिस नौकरी की तलाश में है वो मिल जाएगी आपको। मॉक तो हम इसीलिए देते हैं ना कि हमें पता चल जाए कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, कैसे हम अप्रोच करेंगे एग्ज़ाम को। तो एग्ज़ाम में जाके क्या हो जाता है, वहाँ सब इधर का उधर हो जाता है। एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है, एग्ज़ाम का जो फोबिया होता है, या तो ऐसा करते हैं कि भाई एकदम स्लो हो जाते हैं, एक ही क्वेश्चन को करने के बाद चेक भी कर रहे हैं, क्रॉस चेक भी कर रहे हैं, कहीं गलती तो नहीं हो गई, इतने अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। और या फिर सीधे वंदे भारत की 130 की स्पीड पकड़ लेते हैं। ये नहीं देख रहे कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। पहले ही क्वेश्चन से हर बॉल पे वैभव सूर्यवंशी बन के बस 6 पे 6 लगाना शुरू। तो यही सब गलतियां हैं ना जो हम कर रहे हैं। तो अगर नहीं सुधारेंगे तो क्या सुधार होगा हमारे स्कोर में? और अगर सुधार करना है तो रणनीति तो हमें अमल में लानी पड़ेगी मॉक्स में, और निश्चित करना पड़ेगा
कि इस बार जो हम भावनाओं के कारण पहले ही उस टॉपिक को आसान मान के, पहले ही क्वेश्चन को आसान समझ के उस पर टूट पड़े और अपनी जो हमारी स्ट्रैटेजी रहती है कि किस तरह से पेपर को अप्रोच करना है ताकि हमारे मैक्सिमम अटेम्प्ट्स हो, मैक्सिमम स्कोर हो, उसको हम नहीं भूलेंगे। तो आज अपने आप से एक प्रॉमिस करिए, जो हो गई गलती होगी, लेकिन आज दिन है उसको लिखने का और ये प्रण करने का कि आगे से कम ये गलती तो नहीं रिपीट करेंगे। जो स्ट्रैटेजी बनाएंगे एग्ज़ाम में जाके भी वही स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, ना कि वहाँ जाके सब अलग ही लेवल पे चल रहे हैं, ये नहीं करेंगे। तो पढ़ने का तो आज कोई मतलब नहीं है, आज एग्ज़ाम दे के आए हैं, आराम करिए। हाँ, दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहे होंगे कि आज के एग्ज़ाम के बारे में, उनको राइट डाउन ज़रूर करिएगा। अगर सब कुछ अच्छा रहा है तो ऑल द बेस्ट है, और अगर आज कुछ गलतियाँ हुई हैं तो भी मैं आप सबको आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आप बेहतर करें, इन गलतियों से सीख के इनमें सुधार करते हुए अच्छे स्कोर करें, इसकी शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन बिना एनालिसिस किए, बिना आज क्या गलतियाँ की हैं और किन्हें नहीं रिपीट करेंगे, आज के इस दिन को जाने नहीं दीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे, जो चाहते हैं वो आपको मिले, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्णा।